अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेसेज ऑन इंक्लाइंड सेक्शंस। मतलब कि हम स्ट्रेसेज को फाइंड करना सीखेंगे किसी इंक्लाइंड प्लेन या इंक्लाइंड सेक्शन पे। तो इसके लिए आपका दो मेथड हैं, पहला जो है एनालिटिकल मेथड, दूसरा आपका ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में आपका मोहर सर्कल आता है जिसको ड्रॉ करना हम सिखाएंगे अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, और साथ ही में ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेन पे कैसे उससे स्ट्रेसेज हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड में सबसे पहला हम केस लेते हैं यूनी एक्सियल लोडिंग का। ठीक है, यूनी एक्सियल लोडिंग बोले या हम बोले यूनी एक्सियल स्ट्रेस, क्योंकि भाई लोड की वजह से क्या आता है, स्ट्रेस आता है। आपको किसी किसी बुक में इसका नाम मिलेगा सिंपल टेंशन या डायरेक्ट स्ट्रेस कंडीशन, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम क्या करते हैं, यूनी एक्सियल लोडिंग का फिगर बना लेते हैं। तो कंसीडर करते हैं एक प्रिज्मेटिक बार। ठीक है, एक प्रिज्मेटिक बार कंसीडर कर लेते हैं, और इस पे जो है एक्सिस के अलोंग में एक टेंसाइल लोड पीएक्स लग रहा है। ठीक है, पीएक्स। तो इसका पूरा नाम क्या होगा इस लोड का, तो देखिए ये लोड जो है, पहली बात ये क्रॉस सेक्शन के क्या है, नॉर्मल है। दूसरी चीज ये क्रॉस सेक्शन, ये जो है इस बार के अलोंग में, एक्सिस के अलोंग में है, तो इसे बोलेंगे नॉर्मल एक्सियल। और तीसरी चीज ये टेंसाइल है, तो नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल लोड बोलेंगे। और इससे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसे बोलेंगे नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसका नोमेनक्लेचर हम ऑलरेडी जब क्लासिफिकेशन ऑफ लोड बता रहे थे तो वहां पे हमने बताया था। ठीक है, तो या आप सिंपल सा बोलिए कि ये जो है टेंसाइल लोड लग रहा है, इससे जो आपका स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। ठीक है, अब हम आपसे पूछें भाई इस प्रिज्मेटिक बार में स्ट्रेस बताइए, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा सर किस पॉइंट पे। तो हमने मान लो आपको कह दिया कि इस ए पॉइंट पे स्ट्रेस बताइए। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर किस प्लेन पे, क्योंकि पॉइंट ए से कई सारे प्लेन पास हो रहे होंगे। एक ये प्लेन पास हो रहा होगा, 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 मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स यहाँ पे पास हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको किस प्लेन पे जानना है। ठीक है, मतलब कि आपका जो है स्ट्रेस जो है किसी पॉइंट पे डिफाइन होता है, और अलग अलग प्लेन पे अलग अलग स्ट्रेस की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब हम आपको कह देते हैं कि जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से पास होता हुआ वर्टिकल प्लेन पे स्ट्रेस बताइए। ठीक है, मैं इसको बना देता हूं, ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से पास होता हुआ वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन पे स्ट्रेस बताइए। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर कौन सा स्ट्रेस बताएं। भाई किसी भी प्लेन पे कितने तरह के स्ट्रेसेज होते हैं। देखिए हमने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, आपने देखा होगा तो बताया था कि अगर आपकी बॉडी 3D है तो इस पे जो है किसी भी प्लेन पे आपका 3 स्ट्रेसेज काम कर रहे होते हैं। एक नॉर्मल स्ट्रेस काम कर रहा होता है, 2 शियर स्ट्रेसेज काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर यही हमारा बॉडी जो है 2D होगा, 2D अगर बॉडी एज्यूम करते हैं, मतलब कि इसका जो एक डायमेंशन है अदर डायमेंशन के कंपैरिजन में निग्लेजिबल है। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में, जो तीसरा डायरेक्शन में जो निग्लेजिबल हम डायमेंशन मान रहे हैं, उसमें लोडिंग जो लग रही होगी उसको भी हम निग्लेक्ट कर देंगे। भाई उसमें भी बहुत कम इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से जो हम तीसरे डायमेंशन में जो स्ट्रेस मानेंगे वो क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका होगा। ठीक है, 2 ही स्ट्रेस काम करेंगे, एक जो है नॉर्मल स्ट्रेस काम करेगा, एक शियर स्ट्रेस काम करेगा 2D में। तो ये हम सारे जो केसेज करेंगे वो 2 डायमेंशनल का ही करेंगे। ठीक है, और अगर 3D होगा बॉडी तो उसमें क्या होगा आपका 3 स्ट्रेस, मतलब कि एक नॉर्मल स्ट्रेस, 2 शियर स्ट्रेसेस काम करेंगे। तो अभी के लिए हम जो है केवल क्या करेंगे, 2D माना है हमने, तो एक नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, एक शियर स्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल स्ट्रेस को और एक शियर स्ट्रेस हम बताएंगे किसी भी प्लेन पे। ठीक है, और इसी को कंबाइंड स्टडी जो करते हैं उसी को बोलते हैं कंपाउंड स्ट्रेस, या किसी किसी बुक में आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस। ठीक है, दोनों की एक साथ स्टडी किया जाता है या निकाला जाता है तो उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहां पे पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि भाई स्ट्रेस बताइए। तो आपका क्वेश्चन था कि कौन सा स्ट्रेस बताएं, तो अब हम कहेंगे कि भाई दोनों ही स्ट्रेस बता दीजिए। ठीक है, तो दोनों स्ट्रेस बताने के लिए सबसे पहला आपका काम होगा कि जिस भी प्लेन पे पूछा गया है, जिस भी मान लीजिए वर्टिकल प्लेन पूछा गया है, यहां पे पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, सीधे यहां से क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। ठीक है, यहां से मान लीजिए आपने कट कर दिया।
यहाँ से कट कर दिया, और कट करने के बाद से क्या करेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे, क्योंकि ये पूरी बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है तो ये देखिए आपका ये जो है आपका इधर बॉडी दिखेगा, ये इस पे लग रहा है px, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ठीक है, आप आइडेंटिकल समझिएगा, ठीक है। और इधर जो है दूसरा लग रहा है, दूसरा बॉडी है, दूसरा मतलब पोर्शन है, पहला हब ये हो गया, दूसरा हब ये हो गया, px हो गया। ये अगर पूरा रेस्ट में है तो ये भी रेस्ट में होगा, ये भी रेस्ट में होगा, ये दोनों ही रेस्ट में होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे जो है जहाँ पे सेक्शन कट किया है हमने वहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एटम्स हैं, और ये एटम्स जो हैं आपके एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो है एटम्स जो हैं ये बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं बहुत सारे एटम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ ही बना रहा हूँ जिसको आप देख पाएँ, ठीक है। तो देखिए ये बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो इनके बीच बॉन्ड कैसा होता है, तो देखिए मैं एटम्स बना देता हूँ। तो इनके बीच जो बॉन्ड्स होता है वो एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, ठीक है। कैसे बिहेव करता है, एक स्प्रिंग की तरह। तो ये बॉन्ड बनता कैसे है एटम्स के बीच, तो देखिए इसमें जो है इस एटम्स में क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। और इस एटम में क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, और इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच कौन सा फोर्स काम करेगा भाई, अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। ऐसे ही आपका इसके प्रोटॉन और इस एटम के प्रोटॉन्स के बीच आपका कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। ऐसे ही आपका इसके इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इस एटम्स के पूरे इलेक्ट्रॉन्स और इस एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच आपका कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है और रिपल्सिव फोर्स जो है, जहां पे ये बैलेंस हो जाते हैं, मतलब कि इक्वलाइज हो जाते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो उससे बोलते हैं हम स्टेबल कंडीशन। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यही जो है आपका बॉन्ड बन जाता है। वहीं पे जब आपका अट्रैक्टिव फोर्स और आपका रिपल्सिव फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, तब आपका ये बॉन्ड बन जाता है। और ये बॉन्ड जो है स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, मतलब कि अगर आप इसको खींचोगे तो आपके जो ये अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे इसको वापस लाने के लिए। बट अगर आप इसको कंप्रेस करोगे, मतलब इसको दबाओगे, तो क्या होगा, आपका जो आपके रिपल्सिव फोर्सेज होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इसको वापस लाने के लिए, मतलब इसको धक्का देने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमने क्या किया हुआ, पुल किया हुआ है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, ऐसे जो है यहां पे इंटरनल फोर्स से डेवलप हो जाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस से डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। और ये पूरा छोटे छोटे सारे एटम्स जो है पूरा इस पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। तो ये जो है पूरे एटम्स जितने भी लगाएंगे, इनका नेट रिजल्टेंट मैं मान लेता हूं इधर की तरफ आएगा, जो कि R है। और ये किसके बराबर होगा, px के बराबर होगा। ये r जो है px के बराबर होगा, ठीक, क्योंकि ये भाई रेस्ट में तभी तो होगा जब ये r इक्वल टू px होगा। ये आपका देखिए ये जो है आपका पॉइंट लोड है, px जो है एक्सटर्नल है और पॉइंट लोड है, और ये आपका जो r है वो पूरे एरिया पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये क्या है, पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस है, जो कि आपका ये पूरे एरिया पे लग रहा है। तो हम जो है अगर आपका स्ट्रेस फाइंड करना चाहें, मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करना चाहें, तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए इस वर्टिकल प्लेन पे सिग्मा एक्स आएगा, और वो क्या होगा, सिंपली आपका प्लस का r डिवाइडेड बाई a होगा। लेकिन हम r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, px लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक्सटर्नल फोर्स के एक्सटर्नल जो लोड है उसके बराबर होगा, ठीक है, डिवाइड बाई a। अगर मैं इसका एरिया कंसीडर करता हूं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कंसीडर कर लेता हूं, a, ठीक है। ऐसे ही अब शियर स्ट्रेस की बात करें, शियर स्ट्रेस क्या होगा भाई, शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो ये मैं लिखता हूं टाउ क्या होगा, देखिए यहां पे कोई भी इस प्लेन के अलोंग में कोई फोर्स काम कर रहा है क्या, सारे फोर्स तो नॉर्मल में लग रहे हैं, कोई फोर्स जो है यहां पे आपका अलोंग द प्लेन नहीं आ रहा है, तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 0। और ऐसे ही यहां पे भी बना दें भाई, इसको नहीं बनाया हमने, बना देते हैं इसको, ठीक है, ये जो है ऐसे यहां पे भी आएगा, ठीक है। तो ये दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी तो होंगे, ठीक है। तो ये आपका ये कहां पे मिल गया, ये नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस किस प्लेन पे मिला, वर्टिकल प्लेन पे मिला, या हम बोले प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे मिल गया, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे आपको ये क्या मिल गया,
नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, ठीक है। और ये वर्टिकल प्लेन जो है कहीं पे भी हम देखेंगे तो उसकी वैल्यू, ये वर्टिकल प्लेन ये भी है चाहे ये है, कहीं पे भी हम देखेंगे तो इसकी स्ट्रेस की वैल्यू जो आएगी px अपान a। चाहे हम यहाँ कहें तो यहाँ पे अगर स्ट्रेस पूछें इस वर्टिकल प्लेन पे क्या होगा तो px डिवाइडेड बाई a होगा, इस वर्टिकल प्लेन पे पूछे तो वही होगा px डिवाइडेड बाई, क्योंकि हर जगह वर्टिकल प्लेन तो सेम ही होगा ना भाई। प्लेन, हम प्लेन का एंगल चेंज करेंगे तभी तो स्ट्रेस की वैल्यू चेंज होगी। तो हम देखें तो वर्टिकल प्लेन पे आपकी स्ट्रेस जो होगा px डिवाइडेड बाई a होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्रेस फाइंड करते हैं। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट ए था, या हम बोलते जो पॉइंट बनाया था, अब हम पूछें आपसे कि उस पॉइंट से पास होता हुआ इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्रेस बताइए, ठीक है। ये मैं बना देता हूं ऐसे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से पास होता हुआ, इस पॉइंट से पास होता हुआ इंक्लाइंड प्लेन या ऑब्लिक प्लेन पे स्ट्रेस बताइए। इस पे भाई स्ट्रेस बताइए, इस पे स्ट्रेस बताइए। तो इस पे कितने तरह के स्ट्रेसेस काम करेंगे, दो स्ट्रेसेस काम करेंगे, एक सिग्मा थीटा मतलब नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा सीएल स्ट्रेस, यही दो हमें बताने हैं भाई। तो जब ये दोनों बताने हैं तो चलिए हम क्या करते हैं, क्या करना होगा हमको। सबसे पहला काम, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, जैसे हमने इसको कट किया वैसे ही हम इसको क्या करेंगे, यहां से कट कर देंगे, ठीक है। कट करने के बाद से क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। कट करने के बाद से क्या करेंगे, क्योंकि बॉडी पूरी इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए कट करने के बाद से देखिए ये जो है आपका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, यहां से ये ऐसे, ठीक है। थोड़ा छोटा बड़ा बने उससे मतलब मत रखिएगा, ठीक है। एक्चुअली इसके नीचे बनाना, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा 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 ये इधर बन जाएगा और इधर वाला पोर्शन जो है कट करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो दोनों पोर्शन को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो यही मिल जाएगा, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि ये जो ये इंक्लाइंड प्लेन हमने माना है या ऑब्लिक प्लेन माना है, ये जो है वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है, ये जो आपका प्लेन है ऑब्लिक प्लेन है, ये वर्टिकल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। तो देखिए ये अगर थीटा बना रहा है तो ये अगर एंगल थीटा है तो अगर ये मैं वर्टिकल प्लेन खींच दूं यहां पे तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो है एटम्स यहां पे प्रेजेंट होंगे, देखिए यहां पे एटम्स प्रेजेंट होंगे, देखिए यहां पे एटम्स प्रेजेंट होंगे और ये एटम जो है बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होंगे, ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है। जुड़े होंगे कि नहीं होंगे, होंगे जुड़े। तो इनका जो है ये क्या होगा, पूरे इस एरिया पे, इस पूरे एरिया पे जो है आपका क्या होगा, इस पूरे एरिया पे जो है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस का जो डेवलप होगा तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो किसके बराबर होगा, मान लीजिए इस पूरे एरिया पे क्या होगा, इस पूरे एरिया पे क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स लगाएंगे जो इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, इनका रिजल्ट, इस पूरे इंटरनल रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहा है उसका रिजल्टेंट जो होगा वो px के बराबर होगा। तो मैं जो है इस इधर की तरफ px लगा देता हूं, सीधे px लगा देता हूं। ये लेकिन कौन सा क्या है, ये एक्चुअली इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है जो कि px के बराबर है, तो px मैंने लिख दिया। ऐसे ही इधर की तरफ भी मैं लिख देता हूं px, ठीक है। और ये क्या है आपका px लग रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका px, ठीक है। ये px में थोड़ा बड़ा बना दूं, ठीक है, px। और ये एंगल क्या है, थीटा है। तो ये देखिए अगर ये एंगल अगर बनाए हम, ये एंगल बनाए तो ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा भाई, ये 90, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस px के दो कंपोनेंट होंगे, इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा जिसको हम बोलेंगे p थीटा, और एक जो होगा अलोंग द प्लेन होगा, ठीक है, अलोंग द प्लेन, जो कि मैं यहां पे बना दे रहा हूं, ठीक है। ये अलोंग द प्लेन होगा, ठीक है, ये अलोंग द प्लेन होगा, इसको मैं बोल देता हूं ps, ठीक है, जो कि टेंजेंशियल होगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 पूरा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या करता हूं कि स्ट्रेस फाइंड करना चाहता हूं इस ऑब्लिक प्लेन पे। ऑब्लिक प्लेन में मान लेता हूं ए बी, ऑब्लिक प्लेन ए बी पे फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है। ऑब्लिक प्लेन इसको मैंने कट किया था और कट करके ये बना दिया था। तो ए बी प्लेन पे मैं स्ट्रेस फाइंड करना चाहता हूं, तो देखिए क्या होगा, मैं लिखता हूं यहां पे, पहले लिख देता हूं स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस,
नॉर्मल स्ट्रेस, पहले मैं लिखता हूं नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, कहां पे, ऑब्लिक प्लेन पे, ओ पी, और ओपी क्या है आपका, ए बी है, ठीक है, ऑब्लिक प्लेन पे ये सारे कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस आपका होगा सिग्मा थीटा, सिग्मा थीटा, ठीक है, सिग्मा थीटा होगा आपका पी थीटा, पी थीटा डिवाइडेड बाई एरिया। अब मैं इसका क्या करता हूं, 3D डायग्राम बनाता हूं ताकि जो है आप चीजों को समझ पाएं, ठीक है, कि कौन सा एरिया ले रहे हैं और कौन सा एरिया नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका 3D में डायग्राम जो बनेगा इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये जो है ऐसे है, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो है ये बॉडी कुछ ये पूरी पूरी ऐसे होगी और ये जो है ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो देखिए यहां से मैं डॉटेड लाइन से मिला देता हूं, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो है आपको मिल गया। तो ये कौन से प्लेन पे पी थीटा लग रहा है, तो ये देखिए पी थीटा आपका इस प्लेन पे लग रहा है, पी थीटा जो है इस प्लेन पे लग रहा है, इस वाले प्लेन पे, ये देखिए इस वाले प्लेन पे, ठीक है। और ये वाला जो प्लेन है थोड़ा सा इधर बन गया, पतला बन गया है, तो कुछ नहीं, आप बराबर बनाइएगा, ठीक है। और ये वाला जो प्लेन है आपका, ये वाला प्लेन, ये वाला देखिए, ये वाला या ये वाला बोलिए, या आप इसको बोलिए, यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये देखिए ये पूरा पूरा जो है, ये पूरा पूरा ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, इसका एरिया क्या है भाई, इसका एरिया हमने मान रखा है ए, आ रही बात समझ में, इसका एरिया मान रखा है ए, और इसका एरिया मैं मान लेता हूं ए डैश, ठीक है, ए डैश। तो देखिए आपका पी थीटा अपान ए डैश होगा कि नहीं होगा भाई, जिस प्लेन पे जो आपका स्ट्रेस काम कर रहा होता है उसी का एरिया लेते हैं, तो पी थीटा डिवाइड बाई ए डैश। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका शियर स्ट्रेस काम करेगा टाउ थीटा, ठीक है, यहाँ पे टाउ थीटा काम करेगा, या हम बोले इसको पीएस हमने लिख रखा है ना, पीएस काम करेगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका पीएक्स के दो कंपोनेंट होंगे, पीएक्स है तो पीएक्स का आपका पी थीटा कंपोनेंट होगा, पीएस होगा। तो अगर मैं पीएक्स के टर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, पीएक्स, इधर की तरफ आपका कंपोनेंट आएगा पीएक्स कॉस थीटा, आपका पीएक्स कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट आएगा आपका पीएस इक्वल टू पीएक्स साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए मैं लिखता हूं सिग्मा थीटा इक्वल टू पी थीटा की वैल्यू क्या आई है, पीएक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए डैश। अब मैं ए डैश की वैल्यू निकालना चाहता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो है, ये जो आपका ये हाइट है, इस हाइट को मैं मान लेता हूं डी मान लेता हूं, और इसको मैं, ये जो थिकनेस है इसको मान लेता हूं टी, ये देखिए टी है। तो अगर ये डी है तो आपका ये क्या होगा, ये डी, ये अगर डी है तो ये भी डी होगा, ये डी डी दोनों डी होंगे। तो अगर मैं आपको पता करना चाहूं ए बी की लेंथ, ए बी, और इसको मान लेता हूं सी, तो ए बी सी, तो ए बी अगर मैं पता करना चाहूं, ए बी की डिस्टेंस पता करना चाहूं तो ये एंगल आपका थीटा बन रहा है, देखिए ये थीटा बन रहा है। तो मैं इस ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में आपका कॉस थीटा ले लेता हूं, कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा जो आ जाएगा डी अपान, भाई डी अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस, तो डी अपान ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा ए बी निकालना चाहता हूं तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा डी अपान कॉस थीटा। क्या होगा भाई, ए बी को मैं निकालना चाहता हूं, ए बी, तो ए बी जो हो जाएगा डी अपान कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं एरिया ए डैश निकालना चाहूं, एरिया ए डैश, तो क्या होगा, ए डैश अगर ये पूरा ए डैश है तो ये क्या होगा, ए बी इंटू टी होगा कि नहीं, ए बी इंटू टी होगा। तो ए बी इंटू टी क्या आ जाएगा, देखिए ए बी की वैल्यू आई है डी कॉस थीटा, डी डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू का टी। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना चाहता हूं, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया निकालना चाहता हूं। तो ए इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा भाई, ए इक्वल टू डी आई इंटू टी, भाई डी इंटू टी, तो डी इंटू टी, तो देखिए डी इंटू टी निकल गया क्या, तो ए डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपान कॉस थीटा, ए अपान कॉस थीटा। तो ए डैश की वैल्यू मैं रख देता हूं सिग्मा थीटा इक्वल टू पी एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए अपान कॉस थीटा। तो यहां से देखिए सिग्मा थीटा क्या आ जाएगा, सिग्मा थीटा इक्वल टू पी एक्स डिवाइडेड बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या आ जाएगा, पी एक्स डिवाइडेड बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारा किसी इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्रेस मिल गया जो कि सिग्मा थीटा होगा, ठीक है, जो कि यहां पे मैं दिखा दे सकता हूं सिग्मा थीटा होगा।
अब मैं क्या करना चाहता हूँ, शियर स्ट्रेस फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं इधर के ये चीजें मिटा देता हूँ, ठीक है। शियर स्ट्रेस कौन से प्लेन पे, ऑब्लिक प्लेन पे, ऑब्लिक प्लेन पे। तो देखिए शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी, देखिए शियर स्ट्रेस, भाई नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड हो गया, तो अब हम शियर स्ट्रेस फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी प्लेन पे दो स्ट्रेसेस काम कर रहे होते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा शियर स्ट्रेस। तो टाउ थीटा आएगा आपका भाई पीएस डिवाइडेड बाई ए डैश। भाई पीएस डिवाइडेड बाई ए डैश होगा कि नहीं होगा, तो पीएस डिवाइडेड बाई ए डैश होगा, मतलब कि ए डैश होगा। तो यहाँ पे देखिए पीएस की वैल्यू क्या है, पी एक्स साइन थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, पी एक्स साइन थीटा रख देता हूँ, और ए डैश की वैल्यू अभी हम निकाले थे, वो आया था ए डैश की वैल्यू ए अपान कॉस थीटा, तो इसको मैं रख देता हूँ ए अपान कॉस थीटा, ठीक है। भाई ए डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्योंकि ये पीएस किस पे लग रहा है, इसी पूरे एरिया पे, इसी पे तो लग रहा है, ए डैश पे लग रहा है, ठीक है। तो देखिए पी एक्स डिवाइडेड बाई ए, और इसको क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पी एक्स डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, पी एक्स डिवाइडेड बाई ए साइन 2 थीटा, यहां पे 2 रहेगा, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख देंगे, इस पूरे को मैं लिख दूंगा साइन 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां से जो हमारा ये आपका जो हमने इस प्लेन पे, इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जो हमने या वर्टिकल प्लेन पे जो स्ट्रेस निकाला था, पी एक्स डिवाइडेड बाई ए, पी एक्स डिवाइडेड बाई ए है कि नहीं है, तो इसको मैं क्या रख दूंगा, सिग्मा थीटा इक्वल टू क्या करूंगा, सिग्मा एक्स लिख दूंगा ना। भाई पी एक्स डिवाइडेड बाई ए को क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स हो जाएगा। ऐसे ही टाउ थीटा जो आ जाएगा आपका, यहां से देखिए टाउ थीटा जो आएगा, टाउ थीटा आएगा आपका पी एक्स डिवाइडेड बाई 2a है, तो पी एक्स डिवाइडेड बाई ए को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये 2 रिजल्ट हो गए, ठीक है, ये 2 रिजल्ट हो गए। अगर मैं इससे जो है इस पे रिजल्टेंट फाइंड करना चाहूं, ठीक है, इस पे रिजल्टेंट फाइंड करना चाहूं तो देखिए आपका कैसे निकलेगा। देखिए इस पे जो है रिजल्टेंट अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो देखिए आपका ये है थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो है आपका सिग्मा थीटा लगेगा, और यहाँ पे जो है आपका टाउ थीटा आ रहा है। तो इसका रिजल्टेंट मैं मानता हूं कि यहाँ से जा रहा है, इन दोनों के बीच से होकर जाता है, वो है सिग्मा आर, ठीक है। क्या होगा, सिग्मा आर, और जो है सिग्मा थीटा के साथ एंगल बना रहा है फाई, ठीक है। मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो अगर मैं रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड करना चाहूं, अगर मैं रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड करना चाहूं, ठीक है, तो क्या आएगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस जो आएगा आपका, रिजल्टेंट स्ट्रेस जो आएगा आपका सिग्मा आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा थीटा स्क्वायर प्लस टाउ थीटा स्क्वायर, ठीक है। और देखिए अगर मैं रिजल्टेंट का इंक्लाइनेशन फाइंड करना चाहूं विद सिग्मा थीटा, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस के साथ सिग्मा थीटा के साथ इंक्लाइनेशन इसका फाइंड करना चाहूं तो आएगा फाई इक्वल टू बाई टेन फाई लेंगे तो क्या आएगा, टाउ थीटा अपान सिग्मा थीटा। भाई इसको बना लो, इसका फिगर बना लो और इसमें टेन फाई लगाओ तो क्या आ जाएगा, टेन फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा टाउ थीटा अपान सिग्मा थीटा, ठीक है। तो यहाँ से फाई इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स टाउ थीटा अपान सिग्मा थीटा, ठीक है। तो ये आप रिजल्टेंट इससे फाइंड कर लेंगे और इससे जो है आप जो है फाई फाइंड कर लेंगे, मतलब इंक्लाइनेशन ऑफ रिजल्टेंट विद नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा थीटा के साथ ये एंगल देगा, ठीक है। अभी आपकी कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अभी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और देखिए आप, अगर हम सिग्मा थीटा का टर्म अगर निकालें, सिग्मा थीटा मतलब सिग्मा आर अगर निकालना चाहें, हम सिग्मा आर अगर निकालना चाहें तो देखिए सिग्मा आर केवल निकालना चाहें तो क्या होगा, देखिए सिग्मा आर केवल निकालना चाहें तो क्या होगा, अंडर रूट सिग्मा थीटा स्क्वायर, सिग्मा थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, टाउ थीटा का टर्म क्या आया था, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे जो आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट का बचेगा, यहाँ पे देखिए
कॉस स्क्वायर थीटा मैं दोनों जगह से कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो है अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सिग्मा एक्स अगर, क्योंकि सिग्मा एक्स का स्क्वायर होगा तो बाहर आ जाएगा, ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा मैं दोनों जगह से बाहर ले लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। भाई अंडर रूट में से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये क्या बचेगा यहाँ पे, अंडर रूट में आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर होगा तो एक स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया है जो कि कॉस थीटा हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, मतलब कि सिग्मा एक्स जो सिग्मा थीटा आर जो आ जाएगा सिग्मा एक्स कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट स्ट्रेस जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑन द थिकनेस। थिकनेस से क्या है ये इंडिपेंडेंट है, तो ये बात याद रखिएगा। अब जो सबसे मेन पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपका कंडीशन जो सिग्मा थीटा और टाउ थीटा का हम अलग अलग प्लेन पे अलग अलग वैल्यू निकालने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं मिटा के फिर, अब हमारा जो सिग्मा थीटा आया था वो आया था सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और जो हमारा टाउ थीटा आया था वो आया था सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा आया था, ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन हमारे आए थे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके पहले दो और चीजें आई थी, जो हमारा वर्टिकल प्लेन पे जो सिग्मा एक्स मतलब नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू आई थी वो सिग्मा पी एक्स डिवाइडेड बाई ए आई थी, ठीक है, और जो हमारा शियर स्ट्रेस आया था वो 0 आया था, ठीक है। वो किस पे, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, वर्टिकल प्लेन पे ये था। ये हमारा ऑब्लिक प्लेन पे था, ऑब्लिक प्लेन ओपी पे था, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखते हैं। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे तो हमारा जो सिग्मा थीटा आएगा वो कितना होगा, सिग्मा थीटा, हमारा सिग्मा थीटा होगा सिग्मा एक्स। भाई कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, सिग्मा एक्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम टाउ थीटा वाले टर्म में रखेंगे तो टाउ थीटा वाले टर्म में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए टाउ थीटा वाले टर्म में रखेंगे तो टाउ थीटा जो आ जाएगा आपका, तो 0 डिग्री रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा 0, मतलब आपका शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री पुट करेंगे तो सिग्मा थीटा क्या आएगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, कास 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 का स्क्वायर 0, पूरा 0 कर देगा। ऐसे ही हमारा टाउ थीटा जो है इसमें साइन 90 भरेंगे तो 180 हो जाएगा, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए थीटा इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं 180 डिग्री ले, तो सिग्मा थीटा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 180 तो कॉस 180 की वैल्यू -1, अब -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा तो सिग्मा एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालें 180 डिग्री पे, तो 180 गुणे 2 मतलब 360, और साइन 360 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस 0 आ रहा है। तो भाई हर जगह शियर स्ट्रेस 0 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू निकली है तो कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू आएगी। तो हम क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू शियर स्ट्रेस की फाइंड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस प्लेन पे मिलेगा, पहली बात ये आती है, तो किस प्लेन पे मिलेगा, तो हम क्या करते हैं टाउ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब आपका साइन 2 थीटा जो है मैक्सिमम होगा, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 मतलब कि थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 डिग्री, मतलब कि ये जो है थीटा S1 होगा, शियर स्ट्रेस का मतलब कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन होगा। ये प्लेन मतलब 45 डिग्री पे जो होगा आपका वो क्या होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देगा। तो अब हम 45 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो देखिए टाउ मैक्स आ जाएगा आपका, टाउ मैक्स आ जाएगा, कितना आएगा 45 डिग्री रखेंगे तो देखिए 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा आपका सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 होगा। अगर हम यही देखें थीटा, अगर मैं थीटा इक्वल टू अगर दूसरा प्लेन एक और फाइंड करना चाहूं, मतलब कि 180 प्लस 90 रखूं, तो 180 प्लस 90 रखूंगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए थीटा इक्वल टू 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 270 होगा, तो
तो 270 होगा, क्योंकि भाई हम क्या कर रहे हैं 90 डिग्री रख रहे हैं, तो 90 डिग्री में हम क्या करेंगे 90 डिग्री में 180 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 270 होगा। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 270 डिग्री, तो 270 की जगह क्या होगा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आएगा टाउ मैक्सिमम, अब मैक्सिमम नहीं होगा मिनिमम होगा, या मैक्सिमम मैग्नीट्यूड में होगा वो होगा सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 होगा, माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का आएगा, रख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 270 होगा भाई, 270 होगा कि नहीं, 135 रखेंगे तो क्या आएगा 270, तो 270 मतलब 180 प्लस 90 होगा, और साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस सिग्मा x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो टाउ की मैक्सिमम मिनिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू ही है, लेकिन ये क्या है अपोजिट साइन में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसका जो है फिगर बनाना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि ये फिगर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो समझना है मेन। ठीक है, यही मेन चीज समझना है। ठीक है, यहां पे लग रहा था आपका px, ये सब चीजें मैं मिटा देता हूं। ठीक है, px इधर लग रहा था आपका px। अब मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, मतलब कि हम वर्टिकल जो है वर्टिकल के साथ क्या माने हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम थीटा माने हैं। तो ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितने डिग्री घूमना है 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री घूमेंगे तो यही तो होगा प्लेन, यही प्लेन हो जाएगा आपका, क्या होगा यही प्लेन हमें मिल जाएगा 0 डिग्री पे, और इस पे हमारी क्या होगी सिग्मा थीटा जो आएगा सिग्मा एक्स के बराबर है। बिल्कुल सही बात है, वर्टिकल प्लेन पे हम अभी निकाले थे, अभी वर्टिकल प्लेन पे हमने लिखा था सिग्मा एक्स जो होगा पी एक्स डिवाइड बाई ए होगा, और वो सिग्मा एक्स ही तो लग रहा था, और टाउ थीटा क्या होगा 0 होगा। तो देखिए अब इसी प्लेन पे हम देखेंगे, इसी प्लेन पे देखिए टाउ थीटा क्या है 0 है। ठीक है, और एक चीज और सुनिए, जिस प्लेन पे आपका शियर स्ट्रेस 0 होता है उस प्लेन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन 1, मतलब कि यहां पे PP1 होगा। ठीक है, और ये हम लिख देंगे थीटा P1 होगा। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं सिग्मा 1, और इसको बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और वो किसका इक्वल होगा सिग्मा एक्स के बराबर होगा। ये क्या होगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, और इसी को बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि भाई शियर स्ट्रेस 0 है इस प्लेन पे, तो आपका ये प्लेन क्या हो गया भाई प्रिंसिपल प्लेन हो गया। तो प्रिंसिपल प्लेन हो गया किस पे 0 डिग्री पे, और उसकी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जिसको हम सिग्मा 1 से दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स। ठीक है, तो यहां पे जो ये प्लेन है आपका, ये प्लेन प्रिंसिपल प्लेन 1 है। आई बात समझ में, ये प्रिंसिपल प्लेन 1 है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं, तो 90 डिग्री का मतलब है कि इस वर्टिकल प्लेन के साथ हम क्या बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। तो ये देखिए आपका ये जो हो जाएगा ये प्लेन पूरा नहीं बनाते हैं हम, छोटा ही बनाते हैं, ठीक, क्योंकि अभी एक और फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्लेन जो है 90 डिग्री मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो प्लेन है आपका, ये जो है प्लेन, यहाँ पे जो है आपका सिग्मा थीटा कोई लग रहा है क्या, मान लीजिए इस प्लेन को हम क्या करें इस बॉडी को ऐसे कट कर दें, तो देखिए इसका फिगर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो क्या इस पे कोई स्ट्रेस लग रहा है क्या, यहाँ पे देखिए कोई स्ट्रेस लग रहा है क्या इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस ही नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस भी 0 होगा और शियर स्ट्रेस भी 0 होगा। दूसरी चीज, जहां पे शियर स्ट्रेस 0 होता है उसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लेन 2 होगा। ठीक है, इस पे जो आपका प्रिंसिपल प्लेन ये थीटा P2 मिलेगा वो 90 डिग्री मिलेगा, और इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो आपकी मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। क्या होगा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, और इसको बोलेंगे हम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। अभी हमने कट करके दिखाया कि आपका इस डायरेक्शन में कोई लोड ही नहीं लग रहा है, जब वाई डायरेक्शन में कोई लोड ही नहीं होगा तो भाई इस प्लेन पे क्या होगा नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा 0 होगा कि नहीं होगा, और शियर स्ट्रेस भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये प्लेन मिल गया PP2। ठीक है, PP2 मिल गया, तो मतलब प्रिंसिपल प्लेन 1 प्रिंसिपल प्लेन 2 मिल गया। अब देखिए कुछ बुकों में आपको ऐसे मिलेगा इसका फिगर, थोड़ा सा मैं बड़ा इसको कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि दूसरा भी फिगर मैं दिखा पाऊं। ठीक है, किसी बुक में आपको ये जैसे आपको दिखाएगा, जैसे वर्टिकल प्लेन है ये, तो वर्टिकल प्लेन हम चाहे यहां खींचे
चाहे यहाँ की चीज, दोनों पे जो प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो सेम होगी कि नहीं भाई। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा एक्स होगा, और शियर स्ट्रेस आपका यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल प्लेन 2 है तो यहाँ पे हम बना दें, यहाँ पे बना दें, तो ये PP1 हो गया और ये PP2 हो गया, प्रिंसिपल प्लेन 2 हो गया। तो ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन बनाते हैं। ठीक है, तो इस पे जो इन दोनों प्लेनों पे आपका कौन सा 0 होगा, आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों प्लेन पे आपका शियर स्ट्रेस 0 होगा, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी, वो होगी आपकी जो सिग्मा एक्स के बराबर 1 होगा और दूसरा होगा 0 होगा। ठीक है, मेजर और माइनर बोलेंगे। अब हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन देखना चाहते हैं, तो देखिए टाउ थीटा क्या आ रहा है, 45 डिग्री पे जो है मैक्सिमम आ रहा है। तो 45 डिग्री कहां से, 45 डिग्री प्लस का लिए है ना, तो मतलब कि यहां से हम क्या घूमेंगे, कितने डिग्री घूमेंगे, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वर्टिकल प्लेन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पे हमें ये प्लेन मिलेगा, और ये प्लेन होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन होगा, S1 होगा। ठीक है, ये 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। ठीक है, ये क्या होगा, S1 होगा। ठीक है, अब देखिए, और इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही 135 डिग्री पे देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखिए, ये प्लेन कहां पे होगा, यहां से हम इस वर्टिकल प्लेन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां घूमते हुए आएंगे, कितनी डिग्री, ये 90 हो गया, 90 के बाद ये यहां क्या होगा, 135 डिग्री। तो ये आपका आएगा दूसरा प्लेन, और ये होगा S2 होगा। ठीक है, S2 होगा, S2। ठीक है, ये जो होगा आपका मिनिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन होगा, जो कि माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक है, और ये कितने डिग्री पे आएगा भाई, 135 डिग्री पे। कितने पे आएगा, 135 डिग्री पे। ठीक है, तो ये दो प्लेन मिल गए। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं S1 S2 को, तो भाई यहां पे मैं यहां पे S1 खींच दूं, यहां पे आपका S1 खींच दूं, कोई दिक्कत होगी। मान लो S1 आपका ऐसे है तो मैं दो प्लेन खींच देता हूं, या तो मैं ये S1 खींच दूं या तो ये खींच दूं। दोनों पे जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 होगी, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 होगी। ये S1 होगा। ठीक है, ये S1 प्लेन होगा, S1 होगा। आ रही बात समझ में, ये S1 होगा। ठीक है, ये S1 होगा। और ये जो है आपका, ये जो है S2 है, तो S2 को मैं यहां पे भी खींच सकता हूं, यहां पे भी खींच सकता हूं। भाई ये इन दोनों प्लेनों पे क्या होगा, इन दोनों प्लेनों पे जो आपकी शियर स्ट्रेस होगा वो माइनस का सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं S2। ठीक है, ये S2 हो गया। तो इस फैशन में भी बनाते हैं। ठीक है, तो सिग्मा S2 हो गया। तो इस पे जो है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और मिनिमम शियर स्ट्रेस, इस पे जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 होगा, इस पे जो है माइनस सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 होगा। और ऐसा नहीं कि आपका नॉर्मल स्ट्रेस 0 होगा। यहाँ पे इस S1 S2 प्लेन पे ऐसा नहीं कि नॉर्मल स्ट्रेस आपका 0 होगा, ऐसा बिल्कुल मत कंसीडर मत करना। ठीक है, ये मत कंसीडर करना। आपका प्रिंसिपल प्लेन में शियर स्ट्रेस 0 होता है, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होती है, लेकिन आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के प्लेन में आपका नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं होता है। आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम भले होता है लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा डायग्राम से दिखाया मैंने। 180 डिग्री वाला भी दिखा लेते हैं। तो 180 डिग्री वाला दिखाते हैं तो कैसे दिखाएंगे भाई, पहले हम क्या कर रहे थे, यहां से जो है हम 0 डिग्री घूम रहे थे तो यहीं पर रह रहे थे। अब हम क्या करेंगे, 180 डिग्री के लिए क्या करेंगे भाई, 180 डिग्री यहीं पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे प्लेन हम ऐसे कट करेंगे, तो ऐसे कट करेंगे तो हमें यही प्लेन तो मिलेगा, यही प्लेन मिलेगा। मतलब कि जो ये वर्टिकल प्लेन है उस पर सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा एक्स है हमारा प्रिंसिपल, मतलब जो स्ट्रेस है वो सिग्मा एक्स मिल गया। देखिए यही है 180 डिग्री पे। तो ये हो गया आपका। तो अगर मैं इसको 3D में और रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं, 3D में भी दिखाना चाहूं इसको, तो देखिए 3D में क्या होगा। देखिए इसको मिटा देता हूं मैं और 3D में दिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो 3D के लिए मैं क्या करता हूं, देखिए यहीं पे बना देता हूं मैं 3D में इसका फिगर। 3D में भी आप देख लीजिए कि ये आप लाइन मत समझिए, इसलिए मैं बनाना चाहता हूं कि लाइन मत समझिएगा बिल्कुल कि ये लाइन है, ये लाइन बिल्कुल नहीं है। ये देखिए ये हमारी बॉडी है। ठीक है, इस पे PX लग रहा है, इधर भी PX लग रहा है। अब देखिए ये जो प्लेन है ये 3D में बना रहा हूं तो 3D बॉडी भी बनानी पड़ेगी भाई। 3D में बना रहा हूं तो 3D बॉडी भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है आपका, ये हो गया आपका, ये देखिए ये हो गया ऐसे और ये बन गया आपका।
ठीक है, थोड़ा सा फिगर के साथ कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर मैं ये प्लेन दिखाना चाहूँ, वर्टिकल प्लेन PP1 प्रिंसिपल प्लेन 1 दिखाना चाहूँ, वर्टिकल प्लेन दिखाना चाहूँ, तो देखिए ये वर्टिकल प्लेन कैसे मैं दिखाऊंगा। ये वर्टिकल प्लेन है भैया, ये वर्टिकल प्लेन है, देख लीजिए ये वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है आपका। अगर मैं ये आपका ये वाला PP2 दिखाऊं, मतलब हॉरिजेंटल प्लेन दिखाऊं, तो ये प्लेन आपका होगा, देख रहे हैं, ये देखिए ये प्लेन होगा, ठीक है, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। ये प्लेन आपका, ये प्लेन होगा आपका PP2, देख रहे हैं आप, ये प्लेन होगा, ये प्लेन होगा आपका ऐसे, और एक प्लेन ऐसे। ऐसे ही मैं 45 डिग्री वाला बनाऊं तो प्लेन ये वाला कैसे होगा, देखिए मैं रेड से बना दे रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन देखने की कोशिश करिएगा इसको। तो यहां से देखिए ये प्लेन जो है, ये प्लेन होगा, देख रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम के साथ ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। दूसरा हम बनाने नहीं जा रहे हैं, ऐसे बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा जो है ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो ये प्लेन, ये कौन सा प्लेन होगा, शियर स्ट्रेस का प्लेन होगा, जो ऐसे होगा, इस पे जो है नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 नहीं होगी, लेकिन आपकी शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू होगी सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और जो इसका डेरिवेशन हमने किया था थोड़ा सा जो है मतलब बेसिक से निकाला हुआ था। अगर आपको इसका दूसरा मेथड जानना है तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा मेथड बता दूंगा, बाकी एक्सप्लेनेशन ये मैं नहीं करूंगा उस वीडियो में, ठीक है। बाकी मैं डेरिवेशन के लिए वो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ज़्यादा आपको छोटा सा मेथड है वो, ज़्यादा नहीं, केवल रिजोल्यूशन से हम निकालेंगे, ठीक है। इसको हमने बेसिक से निकाला, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अभी भी आपका कोई डाउट है तो इस टॉपिक से तो कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।